स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर के अंदर जो हमारे मेजर टॉपिक्स होंगे उनमें हमारा पहला टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल क्या है, उसमें कितने पार्ट्स हैं और एलिमेंट्स को उसमें कैसे तरतीब दिया गया है। इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। आइए देखते हैं पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे कि डे ब्रुयनर ट्राइएड्स क्या हैं, डे ब्रुयनर का वर्क क्या था। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि न्यूलैंड ने क्या काम किया, लॉ ऑफ ऑक्टिव्स क्या हैं और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बुनियाद क्या थी और एच मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस बुनियाद पर तरतीब दिया। डियर स्टूडेंट्स, डे ब्रुयनर एक साइंटिस्ट था। उसने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। उन ग्रुप्स को हम डे ब्रुयनर ट्राइएड्स कहते हैं। उसने कहा द रिलेशनशिप between atomic masses of several groups of 3 elements called triads। उसने कहा कि जो ट्राइएड है, यानी ये जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के दरमियान एक रिलेशनशिप है। किसमें? एटॉमिक मासेस में। क्या रिलेशनशिप है? उसने कहा कि ये जो पहला एलिमेंट और जो तीसरा एलिमेंट है, इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, E1, E2 और E3, कितने? 3। तो जब हम E1 और E3 यानी पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा? जी बिल्कुल, किसके बराबर आएगा? E2 के, यानी के दरमियान वाले एलिमेंट के बराबर। इसकी एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर कैल्शियम, उसका एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम उसका एटॉमिक मास 88, बेरियम उसका एटॉमिक मास 137। तो जब हम कैल्शियम और बेरियम यानी 40 प्लस 137 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जी बिल्कुल 177। और जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे यानी इनका एवरेज निकालेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? कितना? जी बिल्कुल 88.5। तो ये जो 88.5 है ये किसके एटॉमिक मास के बराबर निकला है? जी बिल्कुल स्ट्रोंशियम के बराबर है। तो इस तरह उसने सबसे पहले एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप्स में तरतीब दिया।